क्या काम किए हैं। लोगों का जवाब एक ही होता है, 5 साल में वो पंचायती इनसे हुआ है या आपका पंचायती कोई मान रखा है कोई? 5 साल में तेघरा विधायक जी से वो पंचायती नहीं हुआ है। आप पता कर लीजिए इस बात को। आपको लोगों ने इतना बढ़िया वोट से जिताया, तो उनके दुख दर्द में आप काम नहीं आएगा तो अरे हम लोग तो कर ही रहे हैं, तो आपका क्या फर्ज बनता है? वही तो कह रहा हूँ, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए ना कम से कम। अरे आपको बनाया, बहुत उम्मीद से बनाया आपको। आप अभी भी मैं अविनाश जी कहूँगा कोई सर्वे करा लें यहाँ पे कि हाँ आपके विधायक कैसे थे, आपके पूर्व विधायक कैसे थे, वो भी लोग कह देगा कि भाई कोई काम के नहीं थे। नारा यही रहेगा कि भाई तोहर खुशी में ही तोहर दुख में जरूर आएंगे हम। क्या बात। कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जी नमस्कार, मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट और हमारे साथ एक बेहतरीन शख्सियत हैं। वो हैं जो बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। इस पूरे बेगूसराय में नामचीन है, पहचान के मोहताज नहीं हैं और अपने सामाजिक कार्यों से लगातार सुर्खियां बटोरते हैं। और आज के दौर में जब विधानसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और उन्होंने ऐलान तक कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये विधायक के कैंडिडेट रहेंगे। चलिए धमाकेदार मुलाकात करवाते हैं हम आपके, मिलवाइए सीधा भैया जी, घुमा दीजिए कैमरा और इंट्रोडक्शन हम कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोनू शंकर जी। सर कैसे हैं आप? स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों का भी मेरा प्रणाम है। ठीक है, बढ़िया है, मजा में है। मजे में है, एकदम मजे में है। देखिए लगभग हमको लगता है कि दुर्गा पूजा के बाद, छठ पूजा के बाद लगभग 2-3 महीने बाद हमारी मुलाकात हो रही है। क्योंकि पहली बार, उस बार जब हम मिले थे तो फिर इसी बात पर चर्चा हुई थी, चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। आपने उस समय भी अपना दावा जो है ठोक दिया था। एक विधानसभा क्षेत्र पर आपने दावा ठोका जिसका नाम तेघरा है। आप उसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं और लगातार मैं जैसा देख पा रहा हूँ, समझ रहा हूं कि बाढ़ के समय में और अभी भी छठ पूजा में, दीपावली में, दुर्गा पूजा में और लगातार छोटे बड़े सामाजिक कार्यक्रमों में आप शामिल हो रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। क्या माहौल बन रहा है अभी तक, क्या महसूस कर पा रहे हैं आप? बढ़िया रिस्पांस बढ़िया मिल रहा है जी। देखिए अविनाश जी, सबसे बड़ी बात क्या है ना, समाज सेवा तो जो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने सिखाया वो तो आज तक जारी है। अच्छा। और आगे भी जारी रहेगा, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन आप जब समाज सेवा करते हैं, जन सेवा करते हैं, तो उस समय आपको फिर सिस्टम में भी आना पड़ता है कि खामियां कहाँ हैं। सिर्फ देना, मैं तो आज तक दे ही रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उस देने से कितना फायदा हो रहा है। वो एज अ सेंटर अगर हम किसी पोस्ट पे हैं, उस पे जाने के बाद उनका क्या फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि बेहतर है कि समाज सेवा भी करता रहूं और एक जगह पहुंच जाऊं जहां की उनकी डायरेक्ट समस्याएं मेरे पास आए, मैं सुन सकूं और मैं उसका हल निकाल सकूं, चाहे वो सरकार की ओर से हो जाए या पर्सनली मेरे ओर से हो जाए। तो इसके लिए ही बस यही कारण है मेरा चुनाव लड़ने का, और कोई विशेष कारण नहीं है। क्योंकि ख्याति है, नाम है, सब जानते हैं, तो ठीक है ना, एक पोजीशन भी चाहिए आदमी को कि भाई कोई भी गरीब आदमी आता है मेरे पास और कुछ उसको दिक्कत है, चाहे पुलिस थाना कह लीजिए, पंचायत कह लीजिए, चाहे ब्लॉक में कह लीजिए, उसका समाधान मेरे से नहीं हो पाता, तो ये मेरे लिए दुख का बात होता है कि मैं चाहता हूँ कि उनकी हर समस्याएं मैं सुन सकूं और उसको दूर कर सकूं। निजी स्तर से जहां जो आप कर पाते हैं वो करते हैं। वो तो करते रहेंगे, वो तो सदा के लिए वो है, मैं उनका ही हूं। अगर बुरा न माने तो एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। अभी तक मैं पिछले 4-5 सालों से आपको देख रहा हूं, आपको ऑब्जर्व करता हूं, नज़दीक से मैं देखता हूं कि सोनू शंकर जी सामाजिक कार्यों में हैं और बड़े बड़े आयोजनों के लिए भी जाने जाते हैं आप। ठीक है, छोटे आयोजनों का तो अपनी जगह है, बड़े आयोजनों के लिए जाने जाते हैं। तो अभी तक कितना पैसा खर्च कर चुके हैं आप? इसका देखिए, अब इसका कोई अंदाजा तो होता नहीं। अच्छा। न मैं कभी उसको जोड़ता हूँ। अच्छा जी। उसको रिलीफ फंड ही मैं कहता हूँ हमेशा कि वो रिलीफ फंड ही है जो तो मैं बोला ना कि अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अच्छा। ये रुकावट इसमें नहीं आने वाली है, बाकी भगवान दे तो फिर और होगा। चलिए ठीक है, आप मत बताइए मुझे, देखिए नहीं बता रहे हैं। खैर जाने माने लोग हैं, अच्छा बिजनेसमैन हैं, सामाजिक कार्यों में रहते हैं। सर एक बात बताइए, आप क्षेत्र घूम रहे, तेघरा घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे, किन किन चीज़ों को लेकर लगता है आपको कि यहाँ काम करने की आवश्यकता थी, काम नहीं हो पाया, लोग आज तक उस विकास की राह को ताक रहे हैं? कहाँ कहाँ विकास की आवश्यकताएं हैं? देखिए, विकास की जहाँ तक बात करें आप, तेघरा विधानसभा में मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, एक नया अस्पताल नहीं खुला है, या अस्पताल की स्थिति बढ़िया नहीं है जी। आप यहाँ पे
जो तेघरा विधानसभा है, इसका मूलतः जो गांव है बरौनी हो गया, बेगूसराय हो, मतलब बरौनी हो गया, आपको तेघरा क्षेत्र हो गया, आपको बीहट क्षेत्र हो गया। तो ये क्षेत्र तीनों खेल में बहुत आगे चाहते हैं जी। यहाँ पे कबड्डी, वॉलीबॉल खूब खेला जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इंडोर स्टेडियम तक नहीं है। और यहाँ के खिलाड़ी, मैं आप पता कीजिएगा, यहाँ मैक्सिमम खिलाड़ी को खेल से ही नौकरी हो रहा है जी बिल्कुल, नेशनल तक जाते हैं। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्यों तैयार नहीं कर पा रहे हैं अभी तक? ये सोच आज तक किसी विधायक को या मेरे ख्याल से सरकार को भी नहीं आया है कि भाई जो गांव, जिस क्षेत्र से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ से लोग खेल के प्रति रुचि रखते हैं, तो वो क्यों? एक तो शिक्षा हो गई, तो भाई स्कूल बढ़िया है नहीं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़िया है। तो उस जो रोड सड़क की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो अब हो गया भाई, नगर परिषद हो गया है तो वहाँ, लेकिन जहाँ पे विधायक से होगा कि ये समस्या यहाँ पे इस कारण से अड़चन आ रही है, रोड नहीं बन पा रहा है, या यहाँ के लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो इसके लिए जो हो सकेगा मैं करूँगा। इस क्षेत्र में किसी को कोई समस्या ना हो, चाहे वो बिजली की। अब मैं देखता हूँ अब क्या होता है कि यहाँ पे विधायक धरना बैठ जाते हैं। विधायक जी धरना बैठ जाते हैं। बताइए, विधायक धरना बैठेगा तो सिस्टम कौन चलेगा यहाँ का? अच्छा, धरना हर चीज का समाधान नहीं है। बिल्कुल। अब नौकरी की बात यहाँ करते हैं, पेप्सी प्लांट में लोग, हाँ। इसका क्या हो रहा है? यहाँ पे भी धरना बैठ जाइए। तो धरना पे बैठने से नहीं होता है। एक मजलूम अगर कोई गरीब है, उसका कोई थाना में केस चला गया, तो उसका भी पैरवी यहाँ नहीं हो पाता है कि चाहे वो निर्दोष क्यों नहीं हो। तो आप आपत में, मैं क्या कहता, पैरवी नहीं करते हैं कि बात नहीं मानता है, सुनता ही नहीं है कोई। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, चाहे ये विधायक हो, पूर्व विधायक, हाँ, कोई भी हो, कोई भी। मैं देखा ही नहीं हूँ। पूर्व विधायक बारे में सुना हूँ, क्षेत्र में दिखते भी नहीं थे। ये तो कंप्लेन सब जगह है। वो तो बाहर से आए विधायक बन के फिर बाहर चले गए और कुछ दिखाई नहीं पड़ा उनके रीजन में भी। इसलिए यही कारण था कि उनको वोट भी कम आया था पिछले बार। अब यहाँ पे आपको इथेनॉल का प्लांट बैठा दिया है, उसका देखिए कि अब जाइएगा, दुर्गंध जो है उसको पपरौर तक, आपको हवासपुर पपरौर तक उसका दुर्गंध जाता है, लोग परेशान हैं उतने दूर तक। तो इसका क्या उपाय होना चाहिए? कुछ तो, अरे आप किसी चीज़ का परमिशन दिए हैं तो किस आधार पे दिए हैं जी? वहाँ पे लोग रहना नहीं चाह रहा है उस आसपास पे जगह पे। और भी अब मैं तो यही मुख्य कारण क्या होता है विधानसभा में, यही सब मुख्य कारण था, स्कूल, शिक्षा, बिजली, जो भी होता है। और मेरे लिए मुख्य है कि भाई खेल गांव का, तो खेल गांव हम लोग कहते हैं पूरे क्षेत्र को, इसको एक इंडोर स्टेडियम चाहिए। सरकार देगी तो भी ठीक, नहीं देगी तो अलॉट करिएगा, बनवाया जाएगा यहाँ पे। चलिए ठीक है सर, इसको एक तरीके से हम पॉलिटिकल एंगल अगर लेते हैं तेघरा विधानसभा क्षेत्र का, तो मैं ये देखता हूँ कि कभी ये सीट जदयू के पाले में थी, अभी ये सीट जो है कम्युनिस्ट के पाले में है। और लोग कहते हैं कि यहाँ जो है जब चुनाव होता है तो एक जातीय समीकरण भी इस क्षेत्र में बहुत मायने रखता है। और आज के दौर में यहाँ से भाजपा भी आना चाह रही है, यहाँ से जो नई नई पार्टियाँ आई हैं वो भी अपना कैंडिडेट डालेंगे, और जो सिटिंग विधायक है वो तो ऑब्वियस है कि वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो आप इन तमाम लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति कहाँ दर्ज कराना चाह रहे हैं, मतलब किस एंगल से और किस ट्रायंगल में आप घुसना चाह रहे हैं, वो जरा हमको समझाएंगे। देखिए, जहाँ तक बात है कहाँ घुसना चाह रहे हैं या किसका क्या है जी, सिंपल सी बात है कि विधानसभा में बहुत बड़ा छेद है, गैप है। अच्छा, कैसे? आप जो यहाँ से सिटिंग विधायक हैं सपोज, या पूर्व विधायक थे, या जो आना चाहता है यहाँ पे, वो किस आधार पे आना चाहते हैं यहाँ पे? पार्टी का वोट लेके मान लीजिए, तो पार्टी का वोट आपको जिताया, बढ़िया बहुमत दिया, 85,000 कम नहीं वोट होता है, बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से उतना वोट किसी को नहीं आया था जितना उनको आया। लोगों ने सोचा नहीं इनको देंगे, काम कर रहे हैं, जमीन स्तर के नेता हैं, लेकिन साइकिल से चलते थे, अब स्कॉर्पियो चलते हैं, सॉरी बोलिए मत, स्कॉर्पियो चलते हैं। अच्छा, तो चलते थे और तो अब आप किसी से पूछिए यहाँ पे कि भाई क्या काम किए हैं, लोगों का जवाब एक ही होता है, 5 साल में वो पंचायती इनसे हुआ है, या आपका पंचायती कोई मान रखा है कोई? 5 साल में तेघरा विधायक जी से वो पंचायती नहीं हुआ है। आप पता कर लीजिए इस बात को। और मैं कहा अगर विधायक, मैं क्या कहता, विधायक होता है तो हम धरना देने के लिए पैदा नहीं हुए। हाँ। मेरा काम दिखना चाहिए, क्षेत्र में लोग जाएं तो वहाँ पे खाली शादी का भोज में जाएं, बाढ़ आएगा तो फिर घर में डूब के रहें। बाढ़ में भी नहीं आए, बाढ़ में कौन गया पूछिए, खाली हम जाएंगे वो जो मतलब कहाँ पे वो खिचड़ी बन रहा है, क्या बन रहा है, बस यही देखने जाता है, वही काम है। अरे अपने से कुछ करते, पानी में हेल जाते,
ये नहीं हुआ कि जब आप समाज के लिए बने हैं तो समाज के बीच में उतरना भी पड़ेगा आपको। आपको लोगों ने इतना बढ़िया वोट से जिताया, तो उनके दुख दर्द में आप काम नहीं आएगा तो अरे हम लोग तो करिए रहे, तो आपका क्या फर्ज बनता है? जब सब काम हम ही लोग समाज सेवा करेंगे, चाहे कहीं भी हो, चाहे मटियानी रमदीरी जहाँ भी बाढ़ आया, तो लोग समाज सेवा ज़्यादा, समाज सेवक ज़्यादा जा रहे थे, नेता कहाँ जा रहे थे? नेता नहीं जा रहे, टेगरा में भी वही हाल था, लगभग सब जगह वही हाल। नहीं वही तो कह रहा हूँ। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए ना कम से कम। अरे आपको बनाया, बहुत उम्मीद से बनाया आपको। आप अभी भी मैं अविनाश जी कहूँगा कोई सर्वे करा लें यहाँ पे कि हाँ आपके विधायक कैसे थे, आपके पूर्व विधायक कैसे थे, वो भी लोग कह देगा कि भाई कोई काम के नहीं थे। अच्छा, अरे ठीक है, माननीय है, लेकिन कितना दिन तक इस चीज़ को हम, मतलब ढोना जो है ना, पब्लिक ढोना नहीं चाहती है, चाहती है साथ में रह, जब सुख में सब काम देता, दुख में काम दीजिए तब माने आपको। सही बात। खाली वो भोज खाने के लिए जाए, नेता बन के भोज खाना, हम तो कहते हैं 50 को नहीं होता, 50 हम नहीं जाएंगे। हम सब, हम मेरा नारा यही रहेगा कि भाई तोहर खुशी में ही हो, नहीं तोहर दुख में जरूर आएंगे हम। क्या बात। खुशी में हम हो सकता है नहीं आए, कोई कारण हो, बहुत चीज़ होता है, लेकिन दुख में पहुंचेंगे, इसका गारंटी हम देते हैं। अच्छा ठीक है, हमको एक बात बताइए सर कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जहां आप जुड़ना चाह रहे हैं या जिनसे संपर्क साध रहे हैं, या कोई ऐसा आपको पॉलिटिकल एंगल दिख रहा है कि किसी पार्टी से अगर हम आए, जैसे महागठबंधन से आ जाएं, एनडीए से आ जाएं, या फिर और भी जो नई नई पार्टियां हैं, अगर वो मौका दे तब? सर वैकेंसी कहाँ है? वैकेंसी कहीं नहीं, वैकेंसी कहीं नहीं है। तो यहाँ अपने जद्दोजहद में है कि कहाँ कौन किसको देगा। अच्छा, अब सिटिंग सी कहता है, मान लीजिए जेडीयू का था, मतलब उससे पहले जीते थे वहाँ पर। जी जी। तो भाई कितना, मतलब किसको खड़ा कीजिएगा, कैंडिडेट कौन है आपका? तो अगर घिसे पिटे तरीके के लोगों को लाते हैं तो होगा नहीं। अब भाजपा भी यहाँ पे लाव ठोकेगी ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गठबंधन की बात है तो अब कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ ताल ठोक रही है। आरजेडी क्यों नहीं चाहेगी यहाँ से लड़ने? उससे पहले उसका विधायक यहाँ पे रह चुके हैं। तो यहाँ पे मेन है कि अब सब तो अपना अपना स्थिति क्लियर कर ले कि हम यहाँ से लड़ेंगे, हम यहाँ से लड़ेंगे। तो कौन किसके पार्टी में जाए जो हमको बोले यहाँ तेरा लड़ जाओ तुम। अब कोई नई पार्टी, अभी जो भी नई पार्टी भी आ रही है, उनका भी बेस कुछ नहीं। बेस मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अब जनस्वराज एक नया पार्टी आया है, खूब डंडा हो रहा है, मतलब झंडा धोया, लेकिन वोट बैंक का आधार यहाँ भी नहीं है। लोग मतलब हो सकता है कई जगह देखें उनको, लेकिन बेगूसराय में तो नहीं देखेगा। कहने का मतलब है चर्चा में है मगर आधार नहीं है। हाँ। तो खाली चर्चा में रहने से थोड़ी फायदा नहीं है। अरे पैसा खर्च करके हर चीज़ नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया इंजीनियरिंग कीजिएगा आप, उससे सब कुछ नहीं होता है। वहाँ पे मेनली सोशल मीडिया इंजीनियरिंग ही हो रहा है। अब एक से एक फेक न्यूज़ उठा के देख लीजिए तो उसमें चल रहा है। चाहे अब जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ पर लिख रहा है कि तब जनस्वराज जीत रहा है और आरजेडी हार रही है, इसीलिए ताकि भाई ऐसा बात के कारण हार रही है। फेक न्यूज़। और देखिए वो अभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ही पूरा पॉलिटिकल ग्रुप है, वो हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा है और उसी में वो चल रहे हैं अभी। तो अभी तो 4 उपचुनाव हो रहे हैं, देखिए इसमें कितना है, इसी में पता चल जाएगा उनको भी कि कितना आधार है उनका नहीं है। और 243 सीट का वो जब दावा करते हैं और जब ये भी कहते हैं कि 132 आएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति मतलब कि मैं अपने आप को अपना हार मानूंगा, तो इतना महत्वाकांक्षा लेके पार्टी मतलब जल्दी आगे नहीं आती और नहीं आना भी नहीं चाहिए। स्टार्टिंग है, कीजिए, मेहनत कीजिए, अरे मौका देगा आपको भी। लेकिन जब आप चारे मतलब अभी एक विधायक भी जीत जाए तब ना मानेंगे भाई कि आपका आधार था, आपने कहा और आपने कर दिया। तो पार्टियां देखिए अभी 2 ही खेमा है, सिंपल, एनडीए या फिर महागठबंधन, बस तीसरा कोई खेमा नहीं यहाँ पे है ही नहीं। तो आप तो ना एनडीए में है ना महागठबंधन में है। हम तो कहिए रहे कि हम किसी की नहीं है। हम क्यों किसी के पीछे जाएं भाई? हम जनता के साथ जाएंगे, क्यों जाएंगे पार्टी के साथ? अच्छा। अब भगवान चाहेंगे तो पार्टी ये कहेगा आके बुलाओ कि हाँ भाई तुम ही कुछ बन जाओ। तब जनता के लिए और फायदा, निर्दलीय होने में फायदा है महाराज। निर्दलीय होने में फायदा है जी। आप भी जाने त्रिकोणीय समीकरण यहाँ फिर होगा बिहार में। किसी पार्टी को फुल बहुमत नहीं आएगा और यहाँ तो अल्टा पलटी सब होते रहता है। सही बात। वोट एक विधायक का भी कीमत वहाँ होगा। भाई ठीक है, मंत्री बनाओ, कुछ बनाओ, देखा जाएगा।
क्या बात है। देखिए अभी तक चुनाव नहीं लड़े हैं पर सारा का सारा समीकरण आपको बता दे रहे हैं। सोनू शंकर जी हमारे साथ है। देखिए इसको मजाक में लीजिएगा, ठीक है, मैं ऐसे ही बोल रहा था। नहीं, मैं मजाक में ले रहा हूँ सर। एक चीज़ आपकी देखिए, आपके विधानसभा की ढेर सारी जनता देख रही है, आपके ढेर सारे युवा कार्यकर्ता आपको देख रहे हैं और काफ़ी चाव से आपको सुनते हैं क्योंकि बहुत बेबाक बोलते हैं आप। उन लोगों के लिए क्या संदेश है बताइए। नहीं, एक बार मौका दीजिए और आपसे वादा करता हूं कि कम से कम और विधायक आपके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, टाइम उनके पास है, आएंगे जाएंगे, मेरा दरबार खुला रहेगा। आप जहां बुलाइएगा वहीं आएंगे और 24/7। कमाने तो नहीं जा रहे ना सर? कमा खूब लिए हैं। कमाने का लोला नहीं हमको है। कमाने क्या, कमाते अगर सोचते कि हाँ कमाना है यहाँ ऊपरे बजा, चुपचाप बैठते खाली पैसा गिनते हैं यहाँ पे, तो समाज में कहल जाते बीच में पैसा बांटने के लिए। तो पैसा नहीं कहिए, मतलब उनके दुख में क्यों जाते हैं? कमाना मकसद 20 साल से लोग, पापा लोग मेरे कर रहे थे, दादाजी कर रहे, सब लोग कर रहे हैं, तो क्या कमाना कहाँ रह गया है? कर रहे हैं बस।